हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 जिसमें है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो आप जरा देखिए, मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें पहले से ही कि लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट, कोई भी नंबर, कोई भी यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो यूनिवर्सल सेट एक बन गया जिसका यू, और ए इज़ एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ए इज़ वॉट? सबसेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। या हम कह सकते हैं कि इसको हम ए डैश से लिखते हैं इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो ए में है, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यू बनाया, मान लीजिए कोई एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब ए हम बनाते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये 1 2 3 4 5 6, और इसमें इवन में क्या आएंगे? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज रिटन एज ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसमें ऑड और इवन दोनों हैं, आप इवन को हटा देंगे तो क्या बचेंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत आसान है। यूनिवर्सल सेट कोई दिया हुआ होगा और एक आपको उसका सबसेट गिवन होगा, अगर उस सबसेट को माइनस करते हैं तो जो आंसर बचता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फाइन, लेट अस डू एक्सरसाइज 1.5। तो हम कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से आप ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है यूनिवर्सल सेट में से जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स को माइनस कर दो। तो इसमें से आप 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9, ये हुआ u माइनस ए। फिर हमें b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप u माइनस बी कर दीजिए। तो u में से b के एलिमेंट्स हटा दो, 2 4 6 से हटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 और 9। फिर आपको निकालना है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको a यूनियन c निकालनी पड़ेगी, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन c। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन c क्या आएगा? a और c का यूनियन कर लीजिए आप, तो a के सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 आ चुके c में से, तो आपको क्या लेना है यूनियन के लिए? सिर्फ 5 एंड 6। अब आप इन एलिमेंट्स को u में से माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 तक सारे माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 7 8 एंड 9। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये था, यानी कि 5 6 7 8 और 9 का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस करना है। ठीक है, जब इनको आप माइनस करोगे यहाँ से यहाँ तक सारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 2 3 4। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b माइनस सी कीजिए। b माइनस सी क्या आएगा? पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स कि b में से c के एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो आपको इसमें से 4 हटाना पड़ेगा, 2 आएगा, फिर 6 भी हट जाएगा, ठीक है, और 8 आएगा। 2 4 और 6 हट जाएंगे उसमें से, और क्या बचेगा? 2 एंड 8 उसमें से। अब इसका आपको करना है कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इन एलिमेंट्स को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो 2 और 8 हटा करके बाकी सब आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये हुआ आपका पहला सम। तो बहुत सिंपल सा है, यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं आप उनको माइनस कर दीजिए, जो बचेंगे
वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट अस डू सम नंबर 3। सो ये है सम नंबर 3 और सम नंबर 3 मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। सम नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेचुरल नंबर का सेट है एक्चुअली, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ नेचुरल नंबर्स। अब ए दिया हुआ है कि x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर ये इवन, सुन पंखे की आवाज़ कम कर जाना, 2 पे कर दे। हाँ अब डोर बंद कर दे। अब मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं इसमें, सारे नहीं लिखे, 12-11 पार्ट्स हैं इसमें। ए है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे नंबर्स थे, ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स में, ऑड भी शामिल है इवन भी। इवन आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर्स का सेट, एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसमें ऑड नंबर्स हैं तो आप ऑड इसमें से हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, u माइनस बी इज एन इवन नेचुरल नंबर। पूरा लिखने की जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, इसमें लिखा है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर इसके अंदर 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स मतलब कौन कौन से हुए, 3 6 9 12 एक्सेट्रा, आपको वो सब हटाने हैं। तो क्या लिखोगे अब, स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, डी इसमें बोला है प्राइम नंबर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। अब प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, अपने और 1 के अलावा। तो आपको प्राइम का अपोजिट क्या होता है जो उसमें बचेंगे, तो वो होंगे जो डिविजेबल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक्स इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें है ई में x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजेबल बाय 3 एंड 5। तो 3 और 5 दोनों से जो डिविजेबल होंगे वो नंबर्स होंगे जो 15 से डिविजेबल होंगे एक्चुअली, 3 एंड 5, यानी कि 3 से भी और 5 से भी। तो 15 से डिविजेबल नंबर से सेट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब 15 से डिविजेबल नंबर आपको नहीं चाहिए अब उसमें से, तो आप क्या बनाएंगे इसका, ई का x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजेबल बाय 15। ठीक है, कि जो नंबर 15 से डिविजेबल नहीं है वो सारे आ गए। इसमें बोला है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो आप इसका क्या बनाएंगे, x सच दैट x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 8, यानी x के वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 5 के साथ मिलकर के 8 नहीं बनाते, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या बनेगा इसका, इसमें क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, यानी कि 7 और उससे बड़े सारे नंबर्स हैं आपके पास, तो उनको सबको छोड़ना पड़ेगा। 7 और उससे आगे के सारे नंबर्स, यानी यहाँ तक रह गए आपके पास ये सिर्फ। देखिए अगर यूनिवर्सल सेट में से 7 और उसके ऊपर के सारे नंबर माइनस कर दिए तो क्या बचेंगे, 6 तक बचेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज लेस देन 7 से छोटे नंबर्स, और वो भी कौन से, नेचुरल नंबर्स। यहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको, x इज नेचुरल नंबर सच दैट x, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर, x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 7। ठीक है, तो ये हुआ आपका सम नंबर 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट अस डू सम नंबर 4, और मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसे, बहुत सिंपल सा सम है। ठीक है, तो ये है सम नंबर 4, और सम नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसमें 9 तक एलिमेंट्स हैं। ए दिया हुआ है 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 2 3 5 7, और आपको ये 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो हम ये पहला वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ वाला, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
ठीक है ना। देखिए ज़रा इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। पहला पार्ट में वेरीफाई कर रहा हूँ, ए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले हम इसकी, तो वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले आपको ए यूनियन बी बनानी पड़ेगी। इन दोनों की जब आप यूनियन बनाएंगे तो आपको इसके सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ए के 2 4 6 8। इसमें से क्या क्या आएगा, 3 5 और 7, ठीक है। बिकॉज 2 तो दोनों में कॉमन है तो वो तो एक ही बार आएगा। यूनियन में हमको ध्यान है एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हम, सेट में कभी एलिमेंट्स रिपीट ही नहीं करते हैं। अब मुझे इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से मैं इन एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगा। तो माइनस करके 2 से लेकर 8 तक तो सारे माइनस हो गए, तो बचा क्या, 1 and 9, ठीक है। ये हुआ आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो आप, तो 1 3 5 7 और 9। फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो बी में भी 1 आएगा, 2 3 नहीं आएंगे, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे इनका इनका क्या करना है, अब हमें इंटरसेक्शन, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 दोनों में कॉमन है, 1 आ गया, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और क्या आएगा, 9। तो आप मिला के देखो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हुआ आपका सम नंबर 4, ठीक है। फिर उसके बाद है सम नंबर 5। उसमें ना वेन डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम्स हम अगले वीडियो में बनाएंगे जब तक आप इन सम्स को सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।